प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। लूका की पुस्तक 10 अध्याय इसका 41 और 42 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्ता है मार्ता, तो बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उसे छीना ना जाएगा। मेरे प्रियो, हम लोग इस बात को जानते हैं, यीशु मसीह मार्ता और मरियम के घर में आया। ये दोनों बहनें थी और मार्ता काम में व्यस्त हो गई और मरियम यीशु के चरणों में बैठ के वचन को सुन रही थी। ऐसे लिखा है, मार्ता यीशु के पास में आके कहती है, हे प्रभु, तुझे मेरी कुछ भी चिंता नहीं, मेरी बहन ने मुझे अकेले छोड़ दिया है, उससे कहे कि वो मेरी सहायता करे। यीशु ने कहा, हे मार्ता मार्ता, तू बहुत सी बातों के लिए चिंता करती घबराती है, एक बात अवश्य है, मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया है जो उसे छीना ना जाएगा। मेरे प्रिय बहन भाई, हम कौन से भाग को अपने जीवन में चुनते हैं? क्या हम उन भाग को तो नहीं चुन रहे हैं जो तमाम सांसारिक भाग हैं? हम कई बार सांसारिक कामों में, दुनिया भर के कामों में होते हैं और हम ध्यान नहीं दे पाते परमेश्वर के वचन को। हम परमेश्वर के लिए समय नहीं दे पाते, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने का समय नहीं दे पाते, हम प्रार्थना करने का समय नहीं दे पाते, हम परमेश्वर के वचन को सुनने का समय नहीं दे पाते और हम और बातों को अपने जीवन में प्रथम स्थान दे रहे हैं, हम उसको चुन रहे हैं। मैं इस बात को कहना चाहूँगा, मरियम के समान परमेश्वर के वचन को चुने। हमारा चुनाव परमेश्वर का वचन होने पाए। मरियम ने इस बात को समझ लिया, जो उसे समय मिला है, आज यीशु मसीह उसके घर में आया है, जो उसे समय मिला है, उसने इस बात को समझ लिया। वो समय को खोना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे मालूम था ये जो समय है मेरे लिए अद्भुत समय है, ये जो समय है मेरे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि मैं यीशु मेरे घर में आया है और मैं यीशु से वो वचन को सुनूंगी। उसके चरणों में बैठ के वो वचन को सुन रही थी, वो सीख रही थी। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में भी ये होता है, जो समय हमें मिलता है, हो सकता है बाद में हमें ना मिले, लेकिन यदि हम गलत चुनाव को कर रहे हैं, हम वो समय को खो रहे हैं, हो सकता है बाद में हमें ऐसा मौका ना मिले। इसलिए जो समय हमें मिलता है, हम उसको प्रभु के साथ में बिताएं। ये सच में जैसे मरियम के विषय में कहा यीशु ने, मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया है। मेरे और आपके लिए भी ये उत्तम भाग है। बाइबल से लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। बाइबल से लिखा है, धन्य वे जो उसकी धर्म के भूखे प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। जो उसकी धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं, मेरे और आपके अंदर भी वो भूख और प्यास होने पाए। मेरे और आपके अंदर भी परमेश्वर के साथ बैठने के लिए भूख और प्यास होने पाए। मेरे और आपके अंदर भी परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, मेरे और आपके अंदर भी वो भूख और प्यास होने पाए। यही है वो अनंत जीवन। हालेलुया। परमेश्वर वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। हमें भी ऐसा बना प्रभु जी, जो समय आप हमें देते हैं वो हम फालतू बातों में, दुनिया भर की चीजों में करके हम उस समय को बेकार ना करें, लेकिन जो समय आप हमें देते हैं उसका सही इस्तेमाल करने पाए। आपके वचन को अधिक पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें। प्रभु धन्यवाद प्रभु जी, आपका वचन के द्वारा इस बात को हमें सीखने को मिलता है।
प्रभु धन्यवाद देते हैं, हम सबके साथ हो, हमें आशीष करें। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।